और कॉल कट करके कहता है माफ करना, लगता है जो जियून का अभी अभी किसी से ब्रेकअप हुआ है और उसने मुझे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया है। क्या मैं इसकी जगह तुम्हें कल डिनर करा दूं? जोयिंग कहती है क्या उसका दिल टूट गया है? मुझे तो लगता है कि वह शू या को पसंद करता है। जियांग चेंग कहता है मुझे भी पक्का नहीं पता, मैं बस वहां जाकर देख ही सकता हूँ। जोयिंग कहती है ठीक है, फिर किसी और समय मिलते हैं। उसके बाद चेंग जीपेंग के पास पहुंचता है। अरे अब तुम्हें हुआंगपू नदी में कूदने का मन नहीं है क्या? चेंग जीपेंग पी रहा था। बकवास बंद करो, चुपचाप बैठो और मेरे साथ ड्रिंक करो। अब मुझे समझ आया कि मैं तो पूरा बेवकूफ बना हुआ था, बस एक बैकअप ही था। जियांग चेंग यार मुझे बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है, दिल एकदम टूट सा गया है। तुम जानते हो ना कि शू या आमतौर पर मुझे कैसे इधर उधर हुक्म देता रहता है, लेकिन उसका क्या, जब ली शुडोंग बाथरूम गया तो शू या उसकी पूंछ की तरह उसके पीछे पीछे चल दी। सीधे मुद्दे पर आओ। चेंग जीपेंग गिलास पटकता है। मैं चुपचाप उनके पीछे बाहर गया और देखा कि आधे रास्ते में ही वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे, किस कर रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। लाओ जियांग। जियांग चेंग समझाता है जब कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो दिल टूटने की बात कहाँ से आ गई, लेकिन वह तो रोता है। क्या तुम भी ऐसे टाइम में झगड़ू बनना चाहते हो? जियांग चेंग कहता है ठीक है, अपने भाई की बात सुनो। शू या कोई अच्छी इंसान नहीं है, उसे ली शुडोंग को नुकसान पहुंचाने दो। कौन जाने आगे चलकर उस लड़के को कैसी कैसी बीमारी लग जाए। तो चेंग जीपेंग तुरंत पूछता है हैं ओल्ड जियांग, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैंने एक दोस्त से सुना है कि शू या की प्राइवेट लाइफ पूरी तरह गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इशारों इशारों में तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन तब तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। उस वक्त मेरा दिमाग शायद दरवाजे में दब गया था। चलो इसे भूलो, अब सब ड्रिंक्स में है। बॉटम्स अप। और 1 घंटे बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। चेंग जीपेंग गम में बहुत पी चुका था। और जियांग चेंग उसके लिए टैक्सी बुलाया है। तुम अपने आप होटल वापस जाने के लिए ठीक हो ना? लेकिन वह तो जैसे तैसे खड़ा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं निकल रहा हूँ यार। अगली बार जब तुम्हारा दिल टूटेगा तो मैं भी ऐसे ही तुम्हारे पास रहूंगा। जियांग चेंग कहता है किसका दिल टूटेगा? चल भाग, वापस जाकर सो जा। तो उसको भेजने के बाद खुद के लिए भी एक ड्राइवर मांगाता है, क्योंकि वह पिया हुआ है। इसके अलावा उसके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है। और तभी एक लड़की चेन ली आती है और कर में टेक लगाकर अदाएं दिखाते हुए कहती है माफ कीजिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है, प्लीज इससे दूर रहिए सर। अगर इसे नुकसान हुआ तो आप इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसका प्राइवेसी वैल्यू 65। उसके बाद जियांग चेंग की और घूम कर देखता है। मुझे पता था। ओह नशा तो मुझे ही हुआ है, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे इतने ज्यादा क्यों लग रहे हो? जियांग चेंग कहता है ऐसा है क्या, लेकिन तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। हे हैंडसम, तुम बड़े फनी हो। तुम्हारी आवाज सच में बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि तुम एक हाथ से फरारा चला सकते हो, राइट? जियांग चेंग कहता है अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ। जो भी कहता है कि वह इस तरह की हाई हॉर्स पावर रियर व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस कार को एक हाथ से चला सकता है, उसने कभी ऐसी कार चलाई ही नहीं है। वाह हैंडसम, तुम्हें तो काफी कुछ पता है। लेकिन मैं ईटिंग चिकन में सच में बहुत अच्छी हूँ। इसे करने के मुझे 10 से भी ज्यादा तरीके आते हैं। कभी मेरे साथ खेलना चाहोगे? मैं सिर्फ किंग ऑफ ग्लोरी गेम्स ही खेलता हूँ। और तभी वहां पर स्ट्रीमर गर्ल लाइव स्ट्रीम करते हुए आती है और मेरे तो कोई क्लासमेट्स भी नहीं है। तो जियांग चेंग उसे देखते ही तुरंत कहता है कॉल तो मैंने ही की थी। तो स्ट्रीमर गर्ल कहती है तुम, हेलो मेरा नाम 15 कियाओ येनयन है, मैं वही डेजिग्नेटेड ड्राइवर हूँ जिसे तुमने बुलाया था। हैं? हे हैंडसम, तुम काफी जाने पहचाने से लग रहे हो। और यह सब कहते हुए जियांग चेंग के साथ चेन ली को भी लाइव स्ट्रीम में दिखाने लगता है। लेकिन जियांग चेंग तुरंत उसका फोन को पकड़कर उसके करीब आकर कहता है मैडम, मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरी फोटो लेने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ओह माफ करना लिटिल ब्रो, मैं भूल गई थी। तो जियांग चेंग कहता है तुम एक स्ट्रीमर हो और डेजिग्नेटेड ड्राइवर भी? कियाओ येनयन कहती है दिन में जब फ्री होता हूँ तो डेजिग्नेटेड ड्राइवर का काम करता हूँ। मेरी मेन जॉब आउटडोर एंकर की है। अगर ठीक रहे तो क्या मैं तुम्हारी कार की एक फोटो ले सकता हूँ? जियांग चेंग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी इजाजत मिलने के बाद ही अपने स्ट्रीम के सारे ब्रोज को बता दूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक फरारा SF90 देखने वाला हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज ये कार आलिटो शो में टॉप फीचर थी। फरारा का ये फास्टेस्ट करंट मास प्रोड्यूस्ड मॉडल है जो सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 तक पहुंच जाता है, और वह कार का हर तरफ से व्यू दिखाने लगता है। लेकिन तभी वह हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा एक कमेंट था कि उन दोनों के बीच में कुछ हो जाए, इसलिए वह परेशान था। और चैनली चांस मारता है हैंडसम गाय, मैं तुम्हें फ्री में भी ड्राइव करा सकती हूँ। नहीं थैंक्स, मुझे डर है कि फ्री चीजें मुझे पूरी तरह एक्साइट कर देंगी। और कियाओ येनयन की और की आगे बढ़ाकर पूछता है क्या तुम सुपर कार चला सकते हो? कियाओ येनयन कहती है फिक्र मत करो, मैंने पहले कई स्पोर्ट्स कार्स चला रखी हैं क्योंकि मैं पहले कार ब्लॉगर था। उसके बाद यह दोनों कार में जियांग चेंग बी लाइक मुझे परवाह नहीं। क्या तुम रोज ऐसे ही रहते हो? कियाओ येनयन कहती है असल में नहीं, बस आज पूरा दिन खाली था इसलिए मैं ऑटो शो में स्ट्रीम कर रहा था। अब शो खत्म होने के बाद बस कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा रहा हूँ। जियांग चेंग कहता है तो चलो। और कियाओ येनयन तुरंत फोन पकड़कर कहती है ठीक है। उस
उसके बाद कार चलाने का लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। फैमिली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक फरारा चला रहा हूँ। यह कार सच में पूरे शरीर को एक्साइटेड कर देती है। जैसा कहते हैं, गलत मत समझो, वह जगह नहीं है जो एक्साइटेड है, मैं बस नर्वस होने से हॉट हूँ। आखिरकार यह एक फरारा है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करके सीरियस होकर चलाना होगा। लेकिन जियांग चेंग पास में ही चुपचाप सोचता है, होस्ट का नाम क्याओ मेई है, अगर उसकी प्राइवेसी वैल्यू नहीं होती तो मैं सोचता कि वह बहुत आराम से रहने वाली इंसान है। उसकी बात सुनकर लगता है जैसे वह कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। उसकी पॉपुलैरिटी ठीक ठाक है, लेकिन उसे ज्यादा डोनेशंस नहीं मिलते हैं। उसका टॉप डोनर सिर्फ 300 युआन ही दे पाया। ये तो बस सैड है। इस हफ्ते उसकी ग्रोथ वैल्यू 8000 से ज्यादा है, लेकिन उसकी वीकली डोनेशंस केवल लगभग 800 युआन है। प्लेटफॉर्म अपनी कटौती लेने के बाद उसकी डेली इनकम सिर्फ 60 से थोड़ी ज्यादा है। तो इतना ज्यादा कमाई देखकर परेशान होकर कहता है, तुम्हारे पास 10,000 से ज्यादा व्यूअर्स हैं और इतनी थोड़ी मनी कमाते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें साइड काम की जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हें बस डेजिग्नेटेड ड्राइवर बनने पर फोकस करना चाहिए, शायद उससे ज्यादा कमाई हो जाएगी। क्याओ येनैन कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी चीज में भी अच्छी नहीं हूँ और टॉप डोनर्स को खुश करना भी नहीं जानती। आमतौर पर मैं बस नई चीजें ढूंढती हूँ, कुछ बिग शॉट्स के लिए कार्स चलाती हूँ और अपने स्ट्रीम में व्यूअर्स को मोडू के ट्रैफिक जैम्स दिखाती हूँ। वैसे एक सवाल है जो मुझे बहुत क्यूरियस कर रहा है, लैम्बोर्गिनी के क्लाइंट मैनेजर तुम पर इतना ध्यान देने वाला क्यों था? तुम्हें बिना किसी एसेट चेक के सीधे अंदर जाने दिया गया, तो फिर क्यों नहीं? जियांग चेंग कहता है, शायद इसलिए कि लैम्बोर्गिनी वाले मुझे उस वक्त देख लिया था जब मैं फरारी डीलरशिप पर कार खरीद रहा था। क्याओ येनैन बी लाइक हैं, तो यह कार तुमने इसे आज ही खरीदा? और अगले ही पल क्याओ येनैन बहुत ही ज्यादा खुश होकर बहुत ही ज्यादा रफ्तार में चलाती है और अमनयांगलुन पहुंच जाते हैं। क्याओ येनैन की देती है, ये लो तुम्हारी चाबियां, बिग शॉट। जियांग चेंग कहता है, तुम सरप्राइजिंगली अच्छी तरह से ड्राइव करते हो, स्मूथ और कंफर्टेबल। अगली बार जब मुझे डेजिग्नेटेड ड्राइवर की जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अप्रूवल के लिए थैंक्स, बिग शॉट। अरे एक और सवाल पूछूं, बिग शॉट, तुम आमतौर पर किस तरह के लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद करते हो? जियांग चेंग कहता है, ब्यूटीफुल वुमेन, बेशक, तो मैं ब्यूटीफुल स्ट्रीमर में नहीं गिनी जाऊंगी। बिग शॉट, इस सच में ट्रैजिक स्ट्रीमर को थोड़ा सपोर्ट देने का क्या ख्याल है, जैसे मुझे चार्ट्स में बूस्ट कर दो या कुछ ऐसा? और बिल्कुल हाथ जोड़कर ये सब कह रही थी। माफ करना, तुमने कभी फ्री लोडिंग अकाउंट के बारे में सुना है? तो फिर क्या तुम मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए इन्वाइट करोगे? उस लेवल का सपोर्ट तो ठीक रहेगा, राइट? जियांग चेंग ये सुनकर सोचता है, वो कोशिश कर रही है कि अंदर जाकर स्ट्रीम करे, अपने चैनल के लिए कोई टॉपिक और हाइप क्रिएट करे। वो मुझसे फ्री लोड करना चाहती है, लेकिन क्या उसे डर नहीं लगता कि शीप टाइगर के बिल में चला जाए? मजेदार है, उस केस में मुझे तुम्हें थोड़ा टीज करना ही पड़ेगा। और कहता है, पानी पीने के लिए अंदर आओ। किस तरह का पानी सोच रहे हो? तो क्याओ येनैन कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं। उसने क्या कहा, अगर यह कोई मूवी या नॉवल होता सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज ही होंगी, है ना? वो